ज़ीरोधा में आप GTT सेल ऑर्डर कैसे लगा सकते हो, ये हम इस वीडियो में पूरी तरीके से बेसिक्स के साथ समझने वाले हैं। आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक है और उसके ऊपर आप GTT का सेल साइड का ऑर्डर लगाना चाहते हो तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। चलिए एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने पोर्टफोलियो में आ जाता हूँ। पोर्टफोलियो में मैं आ चुका हूँ। इधर आने के बाद जो भी शेयर आपको बेचना है या जिस पर भी आप GTT में सेल ऑर्डर लगाना चाहते हो उसके ऊपर आपको एक बार सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मुझे ये शेयर बेचना है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको इधर क्रिएट GTT का बटन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करिए। अब क्लिक करने के बाद हम लगा रहे हैं सेल साइड की GTT, तो आपको इधर ये जो सेल है वो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको बटन मिलते हैं दो, एक है सिंगल, एक है OCO। पहले हम सिंगल के बारे में समझ लेते हैं। ये ट्रिगर प्राइस क्या है, ये क्वांटिटी क्या है और ये इधर की जो प्राइस है वो क्या है, क्योंकि आपको दो प्राइस देखने के लिए मिल रही है, एक इधर लिखी हुई है, एक इधर लिखी हुई है। अब दोनों में फर्क क्या है, तो ये जब हम सिंगल सेलेक्ट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि मुझे कोई भी एक स्टॉक जो है वो बेचना है, तो अब उसमें मैं चाहे स्टॉप लॉस लगाऊं या उसमें मैं टारगेट लगाऊं। तो एग्जांपल के लिए जैसे इसकी प्राइस चल रही है 140, मैं इस पे स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ 120 रुपए का। तो 120 मैं अपनी ट्रिगर प्राइस रखूंगा और ये जो नीचे की प्राइस है ये वो प्राइस है जिस प्राइस पर मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। अब दोस्तों ये जो GTT ऑर्डर है ना, ये तुम्हारे ब्रोकर के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाती है। तो GTT का मतलब क्या होता है? GTT का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर। मतलब जब तक ये ट्रिगर नहीं होगी तब तक ये वैलिड रहेगी और जब ये ट्रिगर हो जाती है तभी ये एक्सचेंज को भेजी जाती है। जब तक ये ट्रिगर नहीं होगी तब तक ये ज़ीरोधा के पास ही पड़ा रहता है। और इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? इसकी वैलिडिटी होती है पूरे 1 साल की। अब 1 साल में जिस भी दिन ये प्राइस आ जाएगा आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा और एक्सचेंज उसको एग्जीक्यूट करेगा इस प्राइस पे। तो ये जो ट्रिगर प्राइस होता है ये आपको इस हिसाब से लगाना है कि जिस भी दिन ये वाली प्राइस जब मार्केट में आएगी आपका ये जो प्राइस वाला ऑर्डर होगा वो एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा और एग्जीक्यूट इसी प्राइस पे होने वाला है। तो आपको जिस भी प्राइस पर एग्जैक्ट स्टॉप लॉस या टारगेट लगाना है वो आप इधर डाल सकते हो। ये ट्रिगर प्राइस, जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैं 140 पर मेरा स्टॉक चल रहा है, मैं चाहता हूं कि अगर 120 पर आ जाता है तो मैं उस दिन उसको बेचना चाहूंगा। तो 120 रुपए का मैंने ट्रिगर प्राइस लगाया और सेम प्राइस मैंने इधर इस प्राइस में भी लगाया। तो ये एक टाइप की आपकी लिमिट प्राइस हो जाती है। अब क्वांटिटी आप चाहो तो पूरी कर सकते हो या अगर थोड़ी कम ज़्यादा करनी है तो आप इधर से कर सकते हो, ज़रूर नहीं है कि पूरी लगानी है। अब होगा क्या, जिस भी दिन 120 रुपए का प्राइस मेरे मार्केट में आएगा उसी दिन मेरा ये जो शेयर है वो बिक जाएगा। अब आप चाहो तो ट्रिगर प्राइस को हल्का इस प्राइस से ऊपर रख सकते हो, पर ट्रिगर प्राइस को आप इस प्राइस से नीचे नहीं रख सकते, क्योंकि ट्रिगर प्राइस कभी भी आपका पहले आना चाहिए मार्केट में और फिर ही आपका ये प्राइस आना चाहिए। अगर ये वाला प्राइस पहले आ गया और आपका ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं हुआ था तो फिर आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेजा ही नहीं जाएगा और जब ये ट्रिगर होगा तब तक ये वाली प्राइस जा चुकी होगी। तो वैसे वो सेंस नहीं करता। इसीलिए आपको ट्रिगर प्राइस और ये जो प्राइस है या तो वो दोनों सेम रखनी है या ट्रिगर प्राइस को आप हल्का 50 पैसे या 10-20 पैसे ऊपर रख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अब ध्यान आपको ये रखना है कि जिस भी दिन आपका ये GTT ऑर्डर ट्रिगर होता है तो आपका ये जो शेयर है वो ऑटोमेटिकली सेल तुरंत नहीं हो जाएगा। अगर आपका DDPI एक्टिवेटेड नहीं है तो आपको CDSL का ऑथराइजेशन करना पड़ता है, जो नॉर्मली आप कोई भी शेयर बेचते हो उस दिन आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है, वैसे GTT जिस भी दिन ट्रिगर होती है आपको ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको इन ऐप नोटिफिकेशन आएगा, व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो अगर वो मेल आपको आ जाता है और आपकी GTT ट्रिगर हो गई है तो आपको जाकर उस दिन CDSL का ऑथराइजेशन करना ही पड़ेगा, तभी आपका सेल जो है वो कंप्लीटली सेल हो पाएगा। अगर आप CDSL का ऑथराइजेशन करना भूल जाते हो तो आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा पर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा और शेयर नहीं बिकेगा। तो अगर आपको ये सब चक्करों में नहीं पड़ना है तो आप सिंपली DDPI नाम का एक फीचर होता है, 118 रुपए लगते हैं इसको ऑन करने में। एक बार आपको पेमेंट कर दी और आपने DDPI एक्टिवेट कर लिया तो लाइफ टाइम आपको कभी भी CDSL ऑथराइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वन टाइम 118 रुपए आपको देने पड़ते हैं, उसके बाद CDSL की पूरी झंझट आपके जिंदगी से खत्म हो जाएगी। मैंने मेरे दूसरे अकाउंट में जो है वो DDPI एक्टिवेटेड करवा रखा है, इस अकाउंट में नहीं करवा रखा क्योंकि मुझे वीडियो बनाने होते, तो इसीलिए इसमें नहीं है। अगर आपका DDPI एक्टिवेटेड है फिर तो कोई टेंशन नहीं। जिस दिन आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा CDSL ऑथराइजेशन बिना करे भी आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर DDPI एक्टिवेटेड नहीं है तो जिस भी दिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकती है उस दिन सुबह जाकर चुपचाप ये जो CDSL ऑथराइजेशन है वो कर लेना, तभी आपका ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पाएगा। अब ये तो हमने समझ लिया सिंगल वाला। अब सेम चीज आप OCO में भी कर सकते हो, यानी कि वन कैंसल्स अदर में। इसमें क्या होता है, इसमें आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो और टारगेट दोनों लगा सकते हो। तो अगर आपको सिंगल चीज लगानी है तो सिंगल वाला यूज करिए, दोनों चीज लगानी है तो दोनों यूज करिए। चार्जेस कितने लगते हैं ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, तो बने रहिए। ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या होता है? ट्रिगर प्राइस का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि ऐसी प्राइस पे आपको ट्रिगर प्राइस लगाना है जब मार्केट में आए तब आपका ये वाला जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट करने के लिए चला जाए। अब हम वापस से
जो 120 हमारा जो प्राइस है वो इधर लगा रहे हैं। सेम ट्रिगर पे भी मैं 120 लगा देता हूं, क्योंकि मैं दोनों को सेम रखना ही प्रीफर करता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इधर है टारगेट। अब टारगेट में आप अगर रिकॉल करोगे तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि ट्रिगर प्राइस आपको ऐसी सेट करनी है कि आपकी वो प्राइस मार्केट में पहले आनी चाहिए कंपेयर टू दिस प्राइस। अब टारगेट के प्राइस में मेरे इस वाले प्राइस से ज्यादा लगाऊंगा तो क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैं लगाना चाहता हूँ 180 रुपए का टारगेट, तो मैंने ट्रिगर प्राइस 180 लगाई। अब मैं अगर ये वाली प्राइस 180 से ऊपर की लगाऊंगा तो क्या हो रहा है, तो मेरा ये वाला ट्रिगर प्राइस जो है वो मार्केट में पहले आएगा, क्योंकि अब स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा है। तो 140 से अगर मुझे 180 जाना है तो क्या पहले आएगा, 179 पहले आएगा या 178 पहले आएगा। तो मुझे ऐसा प्राइस लगाना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा टारगेट है 180 रुपए। तो मैं अगर 183 का अगर मेरा लिमिट प्राइस है और ट्रिगर प्राइस 180 का है तो उस केस में तो वो बराबर एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर अगर मेरा ये वाला जो प्राइस है जहां पर मैं चाहता हूं कि मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो 180 पे, और मैं ट्रिगर प्राइस मेरे ये वाले लिमिट प्राइस से ऊपर का लगा रहा हूं, तो 183 तो 180 के बाद में आएगा ना, तो फिर मेरा ऑर्डर ट्रिगर ही लेट होगा, तो उस केस में वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, या तो आप सेम लगाइए या तो स्टॉप लॉस में आप चाहो तो थोड़ा ऊपर लगा सकते हो, पर टारगेट में आपको ये वाले प्राइस से नीचे का इधर ट्रिगर लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ 179 में अगर इधर ट्रिगर लगाओ और 180 प्राइस में रखूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, या तो मैं दोनों को सेम रख सकता हूँ, पर ये वाली प्राइस आपके ट्रिगर प्राइस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए टारगेट के केस में। अब ये सब दोनों चीजें हमने लगा दी। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली क्रिएट जीटीटी जो है उसको राइट में खींच के इसको ऑन कर लूंगा। जैसे ही आप ऑन करोगे आपकी जीटीटी क्रिएटेड लिख के आ जाएगी। आपको इस ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आना है। इधर आकर आपको ऊपर जीटीटी का एक अलग से सेक्शन मिल जाएगा। इधर आके जो भी जीटीटी आप लगाते हो वो इधर देखने के लिए मिल जाएगी। ये जीटीटी एक्टिव वाले स्टेट में है। अभी ये जैसे मैंने आज ट्यूसडे 21 अप्रैल है, तो 21 अप्रैल 2026 में मैं ये बना रहा हूँ। अब 21 अप्रैल 2027 तक ये ऑर्डर जो है वो वैलिड रहेगी। अगर उसके पहले ये ट्रिगर हो जाती है तो वेल एंड गुड, एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर 21 अप्रैल 2027 तक ये एग्जीक्यूट नहीं होता है तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और आपको फिर से एक नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। भले फिर आप सेम ऑर्डर प्लेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर इसमें कुछ भी चेंजेस करने हो, मॉडिफिकेशन करने हो, इसके ऊपर क्लिक करके आपको मॉडिफाई का बटन मिल जाता है। इसके ऊपर आ जाइए। आने के बाद आपको जो भी चेंजेस करने हैं ट्रिगर प्राइस ये वाले प्राइस में, इधर भी अगर कुछ भी करना है, जैसे मैं 180 की जगह अब 182 लिखना चाहता हूँ और मॉडिफाई जीटीटी को पकड़ के राइट खींच दीजिए, तो ये उस हिसाब से चेंजेस भी हो जाएंगे। अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको डिलीट का बटन है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। और इसमें एक और फीचर ये है, क्योंकि एक ओसी ऑर्डर है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो टारगेट का ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, और अगर टारगेट हिट हो गया तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। दूसरा पेंडिंग नहीं रहेगा अगर एक एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। बस वही ध्यान आपको रखना है कि जिस भी दिन आपका ये जो ऑर्डर ट्रिगर होने की आपको संभावनाएं दिख रही है या ट्रिगर हो चुका है, आपको मेल आ चुका है, आपको सीडीएसएल का ऑथराइजेशन कर लेना है, वरना सिंपल डीडीपीआई को एक्टिवेट कर लीजिए और ये टेंशन आपको नहीं होगा। डीडीपीआई एक्टिवेट कैसे करना है उसका वीडियो चैनल पर ऑलरेडी मैंने बना कर रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप उसी हिसाब से उसको ऑन कर सकते हो। अब बात करूं अगर मैं चार्जेस की, ज़ीरोधा वैसे भी डिलीवरी में कोई भी ब्रोकरेज लेता नहीं है। बाकी के जो भी आपके डीपी चार्जेस, टैक्सेस और वो बाकी की चीजें होगी वो आपको देनी ही पड़ेगी, और वो स्टैंडर्ड जो आप अगर खुद से भी शेयर बेचते तब भी जितना देना पड़ता उतना ही आपको अभी भी देना है। जीटीटी ऑर्डर आप यूज कर रहे हो इसलिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। तो आई होप आपको सारी चीजें जीटीटी के बारे में समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।